लॉरेंस गैंग से धमकी के बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं दी? सुखदेव सिंह की हत्या से उठे 5 सुलगते सवाल। राजस्थान की पुलिस कहां थी जब राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष पर चल रही थी गोलियां? कैसे हुई राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष को दिन दहाड़े मारने की हिम्मत? क्यों नहीं था कानून का डर? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर मिलते ही जयपुर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हमले की जिम्मेदारी बीकानेर के रहने वाले रोहित गोदारे ने ली है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। इस हमले के बाद राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन पर 5 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, धमकी मिलने की बात जानने के बाद भी पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? करनी सेना ने नाराजगी के बाद सुखदेव सिंह ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन किया था। इस दौरान उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार धमकियां मिल रही थी। इस दौरान सुखदेव सिंह ने राज्य सरकार से कई बार सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उनकी इस मांग को गहलोत सरकार ने दरकिनार कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों सुरक्षा की मांग करने के बाद भी सुखदेव सिंह को सुरक्षा नहीं दी गई? दूसरा सवाल, दिन दहाड़े कैसे हो गई हत्या? लोकल पुलिस कहां थी? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुखदेव सिंह ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस की ओर से भी उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। वहीं स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजस्थान की राजधानी में बदमाशों ने कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और हथियारबंद हमलावर कैसे दिन दहाड़े शहर में दाखिल हुए। इस दौरान लोकल पुलिस कहां थी? तीसरा सवाल, हत्या के आरोपी इतनी बड़ी वारदात अंजाम देने के बाद कैसे फरार हो गए? सुखदेव सिंह का अपने समाज पर काफी प्रभाव था। बदमाशों ने घर में घुसकर सुखदेव सिंह पर 17 राउंड फायरिंग की। जी हां, 17 राउंड फायरिंग की। इसके बाद की स्कूटी से भागने में कामयाब हो गए। इस पर फिर स्थानीय प्रशासन सवालों को घेरे में है। कैसे बदमाश इतने भयानक मंसूबे को अंजाम देने के बाद भी भागने में कामयाब रहे? चौथा सवाल, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए पुलिस कितनी मुस्तैद? राजस्थान के चुनावी नतीजों ने राज्य में तख्ता पलट कर दिया है, लेकिन वर्तमान में वहां नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। हत्या के बाद राज्य में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह सड़कों पर जाम लगा दिया गया है। प्रशासन को करनी सेना की ओर से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि हमलावरों को पकड़ा जाए। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। पांचवा सवाल, गहलोत सरकार ने सिक्योरिटी थ्रेट होने पर भी इतनी लापरवाही क्यों बरती? अशोक गहलोत भले ही सत्ता से बाहर हो चुके हैं, लेकिन सुखदेव सिंह की हत्या से गहलोत सरकार के ऊपर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोगामेडी को लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सिक्योरिटी थ्रेट मिल रहा था। कई बार सरकार से गोगामेडी ने सुरक्षा की डिमांड की थी, लेकिन सुखदेव सिंह की मांग नहीं मानी गई। इस हत्याकांड पर जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। क्रॉस फायर में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की मौत भी हो गई है, जो जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला था और एक कपड़े की दुकान चलाता था। बाकी 2 हमलावर स्कूटी छीनकर फरार हो गए हैं। हमलावर सिक्योरिटी गार्ड से बातचीत करने के बाद अंदर गए थे। सुबह गोगामेडी के कहने पर ही उन्हें अंदर बुलाया गया था। हमलावर गोगामेडी से बातचीत ही कर रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर गोलियां चला दी और उनकी मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि गोगामेडी की हत्याकांड से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश पहले आराम से बैठकर सुखदेव सिंह गोगामेडी से बात कर रहे थे। इसके बाद अचानक उन्होंने गोलियां चलाई। सुखदेव सिंह की हत्या जयपुर में श्यामनगर जनपद स्थित उनके घर पर की गई है। फिलहाल इस हत्याकांड की जिम्मेदारी राजस्थान के रोहित गोदारा गैंग ने ली है। जानकारी मिली है कि कुल 3 हमलावर स्कूटी पर बैठकर वहां आए थे। उन्होंने कहा था कि उनको गोगामेडी से मिलना है। फिर वे कमरे में गए और करीब 10 मिनट बैठकर वहां बात की। इसके बाद ये गोलीकांड हुआ। गोलियां चलने के बाद गोगामेडी के गार्ड ने भी फायरिंग की। इस क्रॉस फायरिंग में एक हमलावर की मौत भी हो गई है। उसका नाम नवीन शेखावत बताया गया है। वीडियो में दिख रहे हत्याकांड से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। पहले सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने घर में सोफे पर बैठे हैं। उनके सामने 3 लोग बैठे थे, वहीं एक शख्स खड़ा था। बातचीत के दौरान ही अचानक से सामने बैठे 2 लोगों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। हत्याकांड से जुड़ा दूसरा वीडियो भी सामने आ गया है। ये वीडियो उसके घर के बाहर लगे कैमरे का है, जहां हत्या हुई है। इसमें दिख रहा है कि अंदर हुए गोलीकांड के बाद बाहर खड़े गार्ड सतर्क हो जाते हैं, लेकिन फिर गोली से बचने के लिए वे साइड हो जाते हैं। इस दौरान तीनों हत्यारे भागने लगते हैं। इस दौरान एक को गार्ड की गोली लग जाती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। बाकी 2 लोग भाग जाते हैं। गोली चला रहे दोनों लोगों ने गोगामेडी के साथ साथ वहां मौजूद बाकी 2 लोगों पर भी गोलियां चलाई थी, लेकिन वीडियो देखकर साफ है कि उनका टारगेट मुख्य रूप से गोगामेडी ही थे। कुल 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चली, जिसमें ज्यादातर गोगामेडी को निशाना बनाने के लिए चलाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।